हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS गेटवेज। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में मैं कैनाल आउटलेट के परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज के जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुराने वीडियो में मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल आउटलेट्स डिस्कस किया था विद एग्जाम्पल्स। सो आई विल रिक्वेस्ट कि आप उन्हें एक बार देख लीजिए, सो दैट आपको ये वीडियो में जो भी मैं टर्मिनोलॉजीज यूज करूंगा वो आपको समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो भी हमारे कैनाल आउटलेट्स या मॉड्यूल्स होते हैं उनकी बिहेवियर एंड फंक्शनिंग जज करने के लिए हमारे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ऑफ कैनाल आउटलेट्स को इवेलुएट करने के लिए हमारे 4 पैरामीटर्स यूज होते हैं। दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, थर्ड वन इज सेटिंग ऑफ कैनाल आउटलेट एंड फोर्थ वन इज सेंसिटिविटी ऑफ कैनाल आउटलेट। ये स्टेट PSC AE एग्जाम्स, ESE एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप समझ लें इन टर्मिनोलॉजीज को। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपको उनको रटने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, यहां पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक नॉन मॉडुलर आउटलेट दिखाया हुआ है और ये है हमारा सबमर्ज्ड पाइप आउटलेट। ठीक है, जिसके बारे में मैंने पुराने वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस किया था। और ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है कि ये हमारा मेन चैनल है, इसके बाद ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी है एंड यहां पर कहीं हमारा आगे जाकर कैनाल आउटलेट है, जिसके थ्रू हमारा फील्ड चैनल्स में पानी जा रहा है, जहां से हमारे जो फार्मर्स हैं वो पानी लेकर अपनी फील्ड में यूज करेंगे। तो जो हमारा डिस्चार्ज यहां पर आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल। तो जो भी मैं यहां पर टर्मिनोलॉजीज यूज करने वाला हूं उनको मैं थोड़ा बता देता हूं आपको कि जो हमारा ये फील्ड में पानी जा रहा है थ्रू दिस कैनाल आउटलेट, मींस जो कैनाल आउटलेट का डिस्चार्ज है जो कि फील्ड चैनल में अवेलेबल होगा, दैट इज एज्यूम्ड एज स्मॉल क्यू। ठीक है, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल है जिससे हमारा पानी फील्ड चैनल में जाएगा कैनाल आउटलेट के थ्रू, दैट डिस्चार्ज इज कैपिटल क्यू। ठीक है, और अगर हम क्रॉस सेक्शन के टर्म्स में बात करें तो यहां पर हमने सबमर्ज्ड पाइप आउटलेट लिया तो क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल है, जिसमें बेड लेवल से जो फ्री सरफेस लेवल है वाटर का, जो हमारा डेप्थ ऑफ वाटर अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल पर, वो हमारा स्मॉल y से डिनोटेड है। और जो कैपिटल H है ये हमारा आउटलेट का हेड है जिस पर वो हमारा ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, बिलो दी फ्री सरफेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल एंड जो हमारा सिल लेवल है, दिस इज कॉल्ड सिल लेवल ऑफ आउटलेट। ठीक है, जहां से आप कैपिटल H को मेजर कर रहे हो एंड दिस इज द हेड जिस पर हमारा जो कैनाल आउटलेट है वो हमारा ऑपरेट कर रहा है। तो वन बाय वन हम सारी टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा है फ्लेक्सिबिलिटी। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए हमारा पहला टर्मिनोलॉजी फ्लेक्सिबिलिटी, जिसे आप कैपिटल F से डिनोट करते हो। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ आउटलेट। ठीक है, तो बिकॉज हम इवैल्यूएशन जो कर रहे हैं वो हम आउटलेट की पैरामीटर्स के लिए कर रहे हैं, सो हमेशा हमारा जो न्यूमरेटर होगा वो हमारा कैनाल आउटलेट का पैरामीटर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रटना नहीं है, बिकॉज इवैल्यूएशन इज फॉर आउटलेट्स। तो जो न्यूमरेटर होगा वो हमारा हमेशा आउटलेट के पैरामीटर्स होंगे। तो जो आउटलेट में मैंने बताया कि आउटलेट के थ्रू जो हमारा डिस्चार्ज जा रहा है, एग्जाम्पल है, अगर इसके पैरेलल देखेंगे हमारा तो दिस वाज कैपिटल क्यू, और यहाँ पे जो हमारा फील्ड चैनल में जो डिस्चार्ज आ रहा था जो कि हमारा फर्दर इरिगेशन के लिए यूज किया जाएगा वो स्मॉल क्यू था। तो इस डिस्चार्ज का जो
चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज है, जिसको हम डी क्यू बाई स्मॉल क्यू, कैपिटल मतलब विथ रेस्पेक्ट टू हमारा डिस्चार्ज इन द आउटलेट डिवाइडेड बाई दी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ड्यू क्यू है विथ रेस्पेक्ट टू दी ओरिजिनल डिस्चार्ज जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल में अवेलेबल है। तो इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के टर्म्स में अगर बात करें, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आउटलेट, और ये हमारा डिस्चार्ज जो है स्मॉल क्यू, ये डिस्चार्ज वो डिस्चार्ज है जो इस आउटलेट के थ्रू हमारा पास होकर जा रहा है फील्ड चैनल्स पर, ठीक है। और जो हमारा डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल पे है वो हमारा कैपिटल क्यू है। एच मैंने अभी बताया कि दिस इज द हेड एक्टिंग ऑन द आउटलेट अबव द सिल लेवल, ठीक है। तो कोई भी डिस्चार्ज आप उसके जिस हेड पर वो काम कर रहा है उसके टर्म्स में आप लिख सकते हो। तो ये मान लेते हैं कि जो स्मॉल क्यू है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हेड जिस पर वो काम कर रहा है, सी एच की पावर एम। यहाँ पे जो स्मॉल एम है दिस इज कॉल्ड आउटलेट इंडेक्स, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको याद रखने की जरूरत है कि दिस इज आउटलेट इंडेक्स एंड सी एंड जो एम की वैल्यू है ये हमारा डिपेंड करेगा कि हमारा किस टाइप का आउटलेट हमने प्रोवाइड किया है फील्ड्स में, ठीक है। एंड एफ वाई हमारा क्या है, दिस इज द डेप्थ ऑफ वाटर जो कि डिस्ट्रीब्यूटरी में अवेलेबल है फ्री सरफेस वाटर लेवल बेड लेवल से, एंड उसको हम लिख सकते हैं कैपिटल क्यू इज इक्वल टू के वाई की पावर एन, और यहाँ पर एन जो है दिस इज कॉल्ड चैनल इंडेक्स बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल की कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करेगा, क्या क्रॉस सेक्शन है हमारा उस पर डिपेंड करेगा। तो अब इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमारा स्मॉल क्यू था जो आउटलेट के थ्रू डिस्चार्ज था उसको डिफरेंशिएट किया आपने विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एच, तो हमारी ये वैल्यू आई, जस्ट मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन है। और इसको सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू। इसी तरह आप जो हमारा कैपिटल क्यू था k इंटू वाई की पावर n, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको ये वैल्यू मिलेगी, और इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। बाकी जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी डी क्यू बाई क्यू अपॉन डी कैपिटल क्यू अपॉन क्यू, इसमें यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ये थ्री रेशियोज के मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में आप फ्लेक्सिबिलिटी लिख पाओगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये m बाई एन है मल्टीप्लाइड बाई वाई बाई एच और डी एच बाई डी वाई। अब आप देखोगे ध्यान से कि जो हमारा डी एच है मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस हेड जिसपे हमारा आउटलेट काम कर रहा है, एंड जिस रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल, तो जिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल कि जिस रेट से हमारा ये हेड चेंज होगा मीन्स डी एच, ये उसी रेट से हमारा डी वाई चेंज हो रहा होगा। इट मीन्स जिस रेट से हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल में पानी का जो वाटर डेप्थ है वो कम ज्यादा हो रहा है, उसी रेट से हमारा डीएच की वैल्यू जो होगी वो कम ज्यादा होगी, ठीक है। तो चेंज इन वाटर डेप्थ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी वुड रिजल्ट इन एन इक्वल चेंज इन हेड वर्किंग ऑन द आउटलेट। तो डी वाई और डी एच होंगे जो हमारे बराबर हो जाएंगे, तो आप सिंपली फ्लेक्सिबिलिटी को लिख सकते हो m बाई एन इंटू वाई बाई एच, ठीक है। जो हमारा m बाई एन है दिस इज कॉल्ड आउटलेट इंडेक्स डिवाइडेड बाई चैनल इंडेक्स, ठीक है। तो ये एक हमारा पैरामीटर हुआ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ आउटलेट। प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ आउटलेट को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटलेट डिस्चार्ज। मैंने बताया आपको कि पहला हमेशा आउटलेट के पैरामीटर्स रहेंगे, तो जो आउटलेट डिस्चार्ज है जिस रेट से आउटलेट डिस्चार्ज चेंज हो रहा है उसी रेट से हमारा चैनल डिस्चार्ज चेंज हो रहा है। इट मीन्स डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू डी कैपिटल क्यू बाई क्यू, ये हमारा चैनल का है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज, और ये हमारे आउटलेट के थ्रू जो हमारा डिस्चार्ज चेंज होकर फील्ड चैनल्स में जा रहा है वो है। तो आप देखोगे कि हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी है दैट इज गिवन एज दिस रेशियो, बिकॉज ये हमारा दोनों इक्वल है तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनैलिटी में 1 हो जाएगी। तो ऐसे वियर्स को हम कहेंगे प्रोपोर्शनल वियर्स, जिसके लिए हमारी प्रोपोर्शनल आउटलेट ठीक है। तो ये आउटलेट्स जिनकी जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो 1 है, इट मीन्स कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटलेट डिस्चार्ज है
चैनल में जो डिस्चार्ज है उसी रेट से वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा अगर मैथमेटिकली इसको आपको इक्वेट कर दोगे, बिकॉज m/n इंटू वाई बाई एच हमारा फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू आई थी, तो आपको जो रेशियो मिलेगा h/y इक्वल टू m/n इक्वल टू आउटलेट इंडेक्स अपॉन चैनल इंडेक्स। यहाँ पे ये m ये है, n हमारा चैनल इंडेक्स है। ठीक है, तो ये हमारी प्रोपोर्शनैलिटी हो गई। अब बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनैलिटी अब हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है। जैसे हमारे ओपन चैनल फ्लो में आप पढ़ते थे सब क्रिटिकल डेप्थ एंड सुपर क्रिटिकल डेप्थ, इसी तरह बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनैलिटी हमारे जो आउटलेट्स हैं उनको आप दो मेन क्राइटेरियाज में डिवाइड कर सकते हो। पहला है हमारा सब प्रोपोर्शनल आउटलेट्स। सब प्रोपोर्शनल आउटलेट्स का मतलब है कि जो हमारा f की वैल्यू यानी फ्लेक्सिबिलिटी की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। तो अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी इज लेस देन 1 करेंगे इंटू वाई बाई एच हमारा लेस देन 1 होगा, तो उसके बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी कि h बाई वाई जो है वो m बाई n वैल्यू से ग्रेटर है। ठीक है, तो h बाई वाई जो है हमारा दिस इज कॉल्ड सेटिंग आउटलेट। अभी मैं इसको भी डिस्क्राइब कर दूंगा, यहाँ पे मैं एलैबोरेट नहीं कर रहा हूं। तो जो सेटिंग है हमारी वो हमारी m बाई n रेशियो से ज्यादा है फॉर सब प्रोपोर्शनल आउटलेट एंड फ्लेक्सिबिलिटी 1 से कम है। उसी तरह हमारा जो हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट है उसमें हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ग्रेटर देन 1 है, और जो हमारी सेटिंग है जिसे हम h बाई वाई रेशियो, तो यहां पर भी आप देख रहे हो सेटिंग में जो h बाई वाई यहाँ पर आपका आउटलेट का हेड है जिस पर वो ऑपरेट कर रहा है, डिवाइडेड बाई जो डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल में हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो अवेलेबल है जिसे हम नॉर्मल डेप्थ जनरली एज्यूम करते हैं, दैट इज लेस देन m बाई n। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो हाइपर प्रोपोर्शनल वियर्स है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी 1 हो गई और सेटिंग जो हो गई वो हमारी m बाई n रेशियो से लेस हो गई। इसको अगर आप सिग्निफिकेंस अगर आप इसका पूछेंगे तो इसका ये सिग्निफिकेंस है कि हेड एक्टिंग ऑन आउटलेट इज लेस देन that required for proportional vias, means proportional outlet की तरह काम करने के लिए जो हमारा हेड चाहिए, जब उस हेड से हमारा एक्चुअल में हेड कम में हमारा आउटलेट काम कर रहा होगा तो वो हमारा जो आउटलेट होगा वो हमारा हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट कहलाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड सेटिंग। सेटिंग अभी मैंने आपको बताया कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कैपिटल H, यानी जो आउटलेट के करस्पॉन्डिंग जो हमारा ऑपरेटिंग हेड है जिसे आप कहते हैं डेप्थ ऑफ सिल लेवल ऑफ द आउटलेट बिलो द फ्री सरफेस लेवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी। ये हमारा फ्री सरफेस लेवल है डिस्ट्रीब्यूटरी का, एक क्रॉस सेक्शन मैंने दिखाया हुआ है, और ये हमारा जो कैपिटल H है ये हमारा सिल लेवल है। इस सिल लेवल से जो फ्री सरफेस लेवल तक की हाइट है इसको कैपिटल H बोल रहे हैं, और इस H और इस Y का जो रेशियो है इसे हम सेटिंग बोल रहे हैं। तो प्रोपोर्शनल आउटलेट के लिए हमारा जो रेशियो है h बाई वाई जो है वो m बाई n के बराबर होगा, जो मैंने अभी डिस्कस किया था। अब जब हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल, तो जनरली हमारे जो फील्ड में आपको डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल मिलेंगे दे आर ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल्स। तो अगर हमारा वाइड ट्रेपेजॉइडल, सॉरी दिस इज ट्रेपेजॉइडल चैनल नॉट रेक्टेंगुलर, तो फॉर जो हमारे ट्रेपेजॉइडल वाइड चैनल्स हैं वहां पर जो डिस्चार्ज है यानी कैपिटल Q जो है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज KY की पावर 5/3। आप मैनिंग्स फॉर्मूला से ये इक्वेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो, एंड Y इज ये नॉर्मल डेप्थ जिसे आप फुल सप्लाई डेप्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी बोल रहे हैं। ये हमारा उस चैनल की नॉर्मल डेप्थ है जो कि मैनिंग्स फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। तो यहां पर जो चैनल का इंडेक्स हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा n इक्वल टू 5/3। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि हमारा चैनल इंडेक्स जो होगा वाइड ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए 5/3 लेंगे, और हमारा जो आउटलेट इंडेक्स है वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का हमने आउटलेट प्रोवाइड किया हुआ है। तो हमारा जो डिस्चार्ज होगा आउटलेट के थ्रू दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज CH की पावर 1/2 अगर हमारा वो ऑरिफिस टाइप आउटलेट है जो कि यहां पर मैंने दिखाया हुआ है।
बिकॉज जनरली जो हमारा इक्वेशन होती है स्मॉल क्यू की, दैट इज गिवन बाई 2√2GH। जो H है यहाँ पर H की पावर 1/2 होगा फॉर पाइप आउटलेट्स, ऑरिफिस टाइप आउटलेट्स या सबमर्ज टाइप आउटलेट्स में। तो यहाँ पर हमारा ये जो होगा आउटलेट इंडेक्स N हो जाएगा। तो आपका H/Y जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल आउटलेट के केस में जो हमारी सेटिंग होगी फॉर दिस कॉम्बिनेशन ऑफ आउटलेट एंड ट्रेपेजॉइडल चैनल का रेशियो जो होगा वो हमारा 1/2 डिवाइड बाई 5/3 होगा इक्वल टू 0.3। इसका मतलब ये है कि ऑरिफिस टाइप आउटलेट प्रोपोर्शनल आउटलेट की तरह तब काम करेगा जब हमारा जो आउटलेट पर जो हेड है हमारा सिल लेवल से ऊपर वो हमारा 0.3 टाइम्स दी डेप्थ ऑफ वाटर इन डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल यानी Y, यानी H जो होगा वो 0.3Y आप अगर रखोगे तो हमारा जो आउटलेट है ऑरिफिस टाइप आउटलेट वो हमारा प्रोपोर्शनल आउटलेट की तरह काम करेगा जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी जो होगी वो 1 होगी। तो इस पर्पज से हम इसका ये सिग्निफिकेंस है हमारी सेटिंग का। उसके बाद हमारा अगर हमारा वियर टाइप आउटलेट है, ठीक है, वियर टाइप आउटलेट में हमारा जो वाटर है वो ओवरफ्लो करके हमारा क्रस्ट के से जाता है, तो वहां पर जो डिस्चार्ज की इक्वेशन होगी दैट इज गिवन एज QCH की पावर 3/2। तो यहां पर हमारा जो आउटलेट इंडेक्स है वो हमारा M की वैल्यू जो होगी वो 3/2 हो जाएगी, और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल है वो आपने ट्रेपेजॉइडल ही लिया हुआ है, तो M की वैल्यू जो होगी वो आपकी N की वैल्यू जो होगी 5/3 होगी। M की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट 0.9। इसका मतलब है कि अगर आपको वियर टाइप आउटलेट के साथ ट्रेपेजॉइडल चैनल दिया हुआ है, वाइड ट्रेपेजॉइडल चैनल, वो प्रोपोर्शनल तब होगा जब हमारा जो आउटलेट का को हम ऑपरेट करेंगे एट अ डेप्थ इक्वल टू 0.9 टाइम्स दी जो डेप्थ ऑफ फ्लो अवेलेबल है फ्री सरफेस वाटर लेवल से बेड लेवल डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल में, तो वो हमारा प्रोपोर्शनल आउटलेट की तरह काम करेगा। तो ये हमारा सिग्निफिकेंस है इस सेटिंग टर्मिनोलॉजी का। उसके बाद हमारा लास्ट जो परफॉर्मेंस पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू द आउटलेट। ठीक है, तो ये आउटलेट के लिए हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज हो गया टू द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी। तो यहाँ पर G जो है ये हमारा एक तरह से गेज रीडिंग आप समझ सकते हैं, जो भी हमें डेप्थ ऑफ फ्लो के करस्पॉन्डिंग गेज रीडिंग मिल रही है। ठीक है, तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज dy इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ किस रेट से हमारा आउटलेट डिस्चार्ज चेंज हो रहा है जब हम आपका डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल में जिस रेट से डेप्थ हमारी चेंज हो रही है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। मींस अगर हमारा कम वेरिएशन ऑफ डेप्थ से हमारा ज्यादा रेट ऑफ चेंज हो रहा है आउटलेट के डिस्चार्ज में, तो हम उसे कहेंगे कि हमारा जो आउटलेट है वो ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो अगर मैथमेटिकली देखें तो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो ये होती है, दिस वाज द रेशियो। और यहाँ पर मैं आपको सेंसिटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टैब्लिश करके दिखा देता हूँ। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इनके बीच की आपको रिलेशन दिमाग में रखने की जरूरत है, उसको मैं डेराइव करके दिखा देता हूँ। जो हमारा डिस्चार्ज था डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल के थ्रू दैट वाज KY की पावर N। ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे dq अपॉन dy जो आएगा दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज KNY की पावर N-1। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज NY into KYN एंड दिस इज अगेन Q। तो इसको आप लिख सकते हो एज दिस इक्वेशन d∆Q अपॉन Q इक्वल टू N अपॉन Y into dy। तो आपका जो ये रेट ऑफ चेंज है डिस्चार्ज का फ्लेक्सिबिलिटी की इक्वेशन में, आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/n आपका बाहर आ जाएगा। एंड दिस रेशियो, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ आउटलेट डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेप्थ इन द डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल जो है, उन दोनों को रेशियो को हमने क्या डिफाइन किया था? सेंसिटिविटी। ठीक है, तो सेंसिटिविटी ये हो गया, तो इसकी जगह आपने S रख दिया। F इज इक्वल टू
1/n इंटू एस हो गया। अब n हमारा क्या है, दिस इज चैनल इंडेक्स, ठीक है। तो वाइड डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल के लिए हमारा जो n की वैल्यू थी वो 5/3 थी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा सेंसिटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी में क्या रिलेशन है, तो दिस रिलेशन इज S इज इक्वल टू NF, और फॉर वाइड ट्रेपेजॉइडल चैनल की वैल्यू जो होगी ये हमारी 5/3 हो जाएगी, 5/3F। और कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हमारा रिजिड मॉड्यूल्स जो होंगे, रिजिड मॉड्यूल का मतलब है कि जिस पर हमारा जो आउटलेट का डिस्चार्ज है दैट इज फिक्स्ड विद इन सम लिमिट्स, और उसका जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल का डेप्थ है वो हमारा वेरी नहीं कर रहा, वेरी करने से हमारा डिस्चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मीन्स एक वर्किंग लिमिट्स होंगी जिसमें डिस्चार्ज वेरी करेगा, उसको हम डिस्चार्ज इज फिक्स बोलते हैं। डिटेल वीडियो के लिए आप प्रीवियस वीडियो को रेफर कर लीजिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो उस केस में हमारा बिकॉज आउटलेट का जो डिस्चार्ज है वो हमारा फिक्स्ड है, यानी dQ/Q जो होगा वो 0 होगा। तो इसका मतलब जो सेंसिटिविटी है और फ्लेक्सिबिलिटी है ये दोनों हमारे 0 होंगे। और सेंसिटिविटी में मैंने बताया कि ग्रेटर द वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज थ्रू आउटलेट, यानी dQ जितना ज्यादा होगा फॉर अ गिवन राइज और फॉल इन द वाटर लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूटरी, और dy के चेंज से, ठीक है। मीन्स ग्रेटर द वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज इन द आउटलेट, dQ हमारा ज्यादा होगा। अगर हमारा dy ज्यादा हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कि हमारा जो आउटलेट है वो ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस फर्दर मैं बनाता रहूंगा। थैंक यू।